नमस्कार। न्यायिक क्षेत्र से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सब आया है, एक सुप्रीम कोर्ट से और एक इलाहाबाद कोर्ट से। इलाहाबाद कोर्ट से जो निर्णय है उसको बहुत ही मुख्यता से कई अखबार ने छापा। निर्णय यह है कि मुस्लिम पक्ष ने कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवादित चल रहा है मामला, उसमें यह कहा था अपनी याचिका में कि हिंदुओं की तरफ से जो 18 मामले उठाए गए हैं जिनकी सुनवाई आपके सामने लंबित है, उसको खारिज कर दिया जाए। और मुस्लिम पक्ष की यह बात नहीं मानी गई, यानी कि अब मामला चलेगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक दायर हुआ था याचिका, जिसमें यह कहा गया था कि जो पॉलिटिकल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको कहा गया, जिसके थ्रू कुछ पैसों का लेन देन की बात की गई और एट लास्ट उसको रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें कहा गया एसआईटी गठन किया जाए जांच के लिए। कुछ लोगों का मानना था कि इसमें घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नहीं माना और बॉन्ड के जरिए जो चुनाव वित्त पोषण की जांच की मांग की जा रही थी उसको खारिज कर दिया, उस याचिका को। पहले आ जाते हैं चुनावी बॉन्ड वाली बात पर। आपको जैसे पता ही है कि जो चुनावी बॉन्ड था वो वित्त पोषण के लिए, यानी कि पैसे आने के लिए, चुनाव में जो राजनीतिक पार्टी है उन तक पैसा पहुंचने के लिए एक माध्यम बनाया गया था। लेकिन इस माध्यम को 15 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे लगता है कि ये गलत है और इसको बंद कर दिया गया, इस व्यवस्था को। पीआईएल दायर किया गया था कुछ गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के द्वारा, तो इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जनवरी लगभग 2018 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस व्यवस्था को लाया और उनका मानना था कि जो मनी पावर यूज किया जाता है इलेक्शन में, उसका तरीका, उसका माध्यम स्पष्ट होना चाहिए और इसी के लिए ये बॉन्ड लाया गया था। लेकिन अंतगतवा वह भी सवालों के घेरे में आ गई सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। आपको यह बात भी जानना चाहिए कि जांच की मांग जो की गई थी, बोला गया कि घोटाला हुआ है, जांच होनी चाहिए, उसकी मांग तो खारिज कर दी गई। लेकिन आपको यह बात जाननी चाहिए आज कि जो चुनावी बॉन्ड जारी किया गया था 2018 में, वह केवल वही पार्टी के लिए था जो पार्टी रजिस्टर्ड थी अंडर सेक्शन 29A, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 जो है, उसके अंदर के जो सेक्शन है 1929A, उसमें जो पार्टी रजिस्टर्ड होगी उसी को यह बॉन्ड प्राप्त होगा, यानी वही इस बॉन्ड के थ्रू पैसा ले सकता है। ठीक है। और इसमें एक बात और भी कहा गया था, साथ ही साथ वह भी कहा गया था रजिस्टर के साथ साथ में कि आप कम से कम 1% आपको वोट मिला हो, जो भी इलेक्शन हुआ हो रिसेंट में, जो भी जनरल इलेक्शन हुआ हो या असेंबली इलेक्शन हुआ हो, चाहे वह असेंबली इलेक्शन हुआ हो या जनरल इलेक्शन हुआ हो, पिछला इलेक्शन में आपको कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। विवाद तब उठा जब इसका सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और उसके बाद कहा गया कि इसको जाहिर किया जाए कि इस पार्टी को कितने पैसे मिले। सबसे ज्यादा जो पैसा मिला था वह था 8,251 करोड़ रुपया बीजेपी को। स्वाभाविक सी बात है, केंद्र में सरकार है, ऊपर से 22 राज्यों में इनकी सरकार, तो इतना पैसा मिलना स्वाभाविक है। लेकिन जांच तब यह बातें घेरे में आ जाती है जब तृणमूल कांग्रेस जैसी एक पार्टी जो सिर्फ एक राज्य में सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है, न वो सरकार में शामिल है, उन्हें 1700 करोड़ रुपया मिल जाता है। 8,000 करोड़ बीजेपी को मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 1700 करोड़ रुपए ये तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, तो यह जरूर ही बात बताता है कि यह अस्पष्ट दिखता है। अब आइए दूसरी बात, जो इलाहाबाद कोर्ट ने कहा, मुस्लिम पक्ष के इस मामले को खारिज कर दिया, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला। मुस्लिम पक्ष की उस बात को खारिज किया गया कि कि आप खारिज कर दीजिए हिंदू पक्ष के बातों को या उनके याचिका को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। मामला क्या था जरा देख लीजिए। मामला यह है कि हिंदू पक्ष जो है अपनी याचिका लगाए। वैसे तो याचिका में उनके 18 बातें लिखी हुई हैं। उस याचिका में 18 बातें थी, उसमें से कुछ बातों को मैं आज रेखांकित करता हूं। मुकदमे में यह कहा गया था कि जो कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के बगल में जो स्थित शाही ईदगाह मस्जिद है,
हटाने की बात की गई थी। पहला बात तो यह, दूसरा मांग की गई थी और अतिरिक्त प्रार्थनाओं में शाही ईदगाह परिसर पर कब्जा करने की मांग की गई थी, उस पर कब्जा किया जाए। इस मांग को लेकर के साथ में 16 अन्य मांगों को लेकर के याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा, यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से बेसिकली इस स्थिति को चुनौती देने के लिए कि आप स्टेटस को बहाल कीजिए, जो पुराना स्टेटस है, और इसकी बात को खारिज कीजिए। मुस्लिम पक्ष गए, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। आपको यह पता होना चाहिए कि विवाद जितना भी कुछ हो रहा है वो मथुरा में हो रहा है। और इसमें आप एक बात यह भी जाने, मुस्लिम पक्ष ने जो बातें रखी वह यह कहा कि ये उल्लंघन है उस अधिनियम का जो बेसिकली जो वर्शिप एक्ट 1991 है अधिनियम, इसका यह उल्लंघन है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मंदिर या जो भी पूजा स्थल बने हैं उसको तोड़ने से यह रोकता है वर्शिप एक्ट 1991। इसका यह उल्लंघन है, इसलिए आप इनकी बातों को न सुने। याद रखें इस बात को, जो क्या कहता है याचिकाकर्ता की तरफ से मुस्लिम पक्ष की ओर से जो मस्जिद प्रबंधन समिति है वह, और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये दोनों शामिल थे। 6 जून को मयंक ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने मुस्लिम पक्ष की बात सुनी और क्या किया, सुरक्षित रखा और उसका निर्णय कल दे दिया। कहा कि नहीं, हम मुकदमे को सुनेंगे, सुनने योग्य है हिंदू पक्ष का। यहां पर आप इस बात को भी जान लीजिए, वह यह है कि जो बातें कही जा रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें मुस्लिम पक्ष कहता है कि उन्हें संरक्षण प्राप्त है इस एक्ट के थ्रू कि 1947 से पहले जो भी धर्म से संबंधित स्थल है उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो इसके बारे में आज आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये एक्ट में क्या क्या प्रावधान है। यहां पर इस बात को जान लीजिए, उसमें कहा गया है वर्शिप एक्ट में, रिलीजियस वर्शिप एक्ट में यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी बने हुए स्थल है, मंदिर स्थल या मस्जिद, उसको यह रोकता है तोड़ने से, कन्वर्ट करने से या उसके बदलाव के लिए, उससे यह रोकता है। दूसरा बात, इसमें एक बात यह भी डालेंगे, जान लीजिए आप, वो यह है कि इसका जो सेक्शन 3 है, इसका सेक्शन 3 यह कहता है कि प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ द प्लेस ऑफ द वर्शिप, यानी कि वर्शिप के कन्वर्जन यानी बदलाव, वर्शिप क्षेत्र के बदलाव को यह रोकता है, वेदर फुल पार्ट, थोड़ा पार्ट पर हो या कम पार्ट पर हो। इसका आप डिमोलेशन भी नहीं कर सकते हैं, नहीं आप थोड़ा का डिमोलेशन कर सकते हैं, न पूरा का डिमोलेशन कर सकते हैं, यहां तक कि उसका मेंटेनेंस का अधिकार भी सिर्फ उनका होगा, यह कहता है सेक्शन 3। यहां पर एक बात और भी जाने, वो यह है कि इसमें एक बात और भी कहा गया था, वो यह था, धारा 4 में यह बात कहता, स्पष्ट करता है, इसका जो 4 वाला धारा है वह यानी सेक्शन वह कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण से संबंधित किसी भी चल रही कानूनी कार्रवाई को यह समाप्त कर देता है। यदि 15 अगस्त से पहले, 1947 से पहले पूजा स्थल, कोई पूजा एक स्थल है, वहां पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है अंग्रेजों के शासनकाल में, तो वो भी समाप्त हो जाएगी, उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये धारा 4 कहता है। जबरदस्त प्रोटेक्शन था, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है, यानी कुछ अपवाद भी रखा गया। अपवाद क्या क्या है, जरा इस चीज को आप देखें और समझें। पहला अपवाद है, यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, ठीक है, पुरातात्विक स्थल यानी आर्कियोलॉजिकल साइट और प्राचीन स्मारक एवं पुरास्थल यानी दोनों, या तो अलग अलग या दोनों एक साथ, अवशेष अधिनियम 1958 के द्वारा कवर किए गए अवशेषों पर लागू नहीं होता। देखिए किस पर लागू नहीं होगा, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पहला, पुरातात्विक स्थल और प्राचीन स्मारक। पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के द्वारा कवर किए गए अवशेषों पर यह लागू नहीं होता। दूसरा पॉइंट इसमें और क्या कहा गया, यह भी सुन लीजिए।
इसमें एक बात और भी कहा गया, एक्सेप्शनल केस है, कि यदि बाद का कोई समझो केस आ गया इसके बाद और आपसी सहमति से यदि कोई राय निकल गया तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद पर, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो उन दिनों केस चल रहा था 1991, आपको पता होगा, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से पहले ये एक्ट आया था, तो इसमें भी बात कहा गया था कि ये उस पर भी लागू नहीं होगा। तो यही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसमें एक्सेप्शनल केवल बाबरी मस्जिद था, क्योंकि मेरा जो ईदगाह है वह न तो पुरातात्विक है, न तो प्राचीन है, न मामला सुलटा है। देखना होगा कि आखिर मुस्लिम पक्ष का दावा कितना सही है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको अब समझनी होगी। बातें यह है, जरा ध्यान से समझ लीजिए, वो यह है कि माना जाता है कि वहां पर जो मंदिर है कृष्ण जन्मभूमि के पास, उसको पहले केशव मंदिर कहा जाता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने बाकायदा आरटीआई दाखिल करके यह सामने ला दिया है कि वहां पर पहले मंदिर था, केशव मंदिर करके, जिसे औरंगजेब के जमाने में डिमोलिश कर दिया गया। लगभग माना जाता है इसको 1670 के आसपास में डिमोलिश किया गया और इसको डिमोलिशन के बाद वहां पर मंदिर बना। इसके भी प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दे दिया। यानी एक तरह से कहा जाए, यह तो साबित हो चुका है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि वहां पर पहले मंदिर था, केशव मंदिर करके एक मंदिर था कृष्ण जन्मभूमि में, और उसको डिमोलिश करके ही बनाया गया है वहां पर मस्जिद। अब फैसला करना है कोर्ट को, और कोर्ट को बाकायदा इन एक्सेप्शनल केस में से में ही कुछ न कुछ बीच में निकालना होगा, नहीं तो सरकार को कानून में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्शिप एक्ट एक अधिनियम है जो संसद बना सकती है, इसमें कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।